करता हूँ। मित्रों, आज लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। मैं आज के कार्यक्रम में विलंब होने के लिए मैं सक्षम परिवार आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम आपके सामने आज जो होगा अपने आप में एक नया और अनोखा कार्यक्रम है, इसलिए चिंता आप विलंब का ना करें, प्रोग्राम देखें। आज के कार्यक्रम की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपका परिचय आज के गायक कलाकार सुनील कुमार जी से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुनील कुमार जी मूल रूप से रहने वाले बिहार मुजफ्फरपुर जिला से हैं और सुनील कुमार जी अपने बचपन के जीवन काल से ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनका जो विशेष लगाव है, जो इनकी कला है, वो गायन, वादन, अभिनय, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली कला, फोटोग्राफी और गीत संगीत, यहाँ तक कि बहुत सारे गीतों की रचना खुद करते हैं और गाते भी हैं। इन्होंने अपने कला के माध्यम से समाज में सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वर्तमान में अभी आप भोजपुरी में बुलटू रेडियो निर्माण का संचालन भी कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है और पर्यावरण में जगह जगह पेड़ पौधे लगाना और लोगों को उनके प्रति जागरूक करना, ये भी इनका काम है। तो आइए मैं आज के सुनील भाई के साथ साथ जो इनके कलाकार हैं, इनके साथ जो संगत दे रहे हैं, मैं उनसे भी आपका परिचय। सबसे पहले तो सुनील भाई, हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम। हम साथ ही साथ सुनील भाई के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सहयोगी कलाकार है अनीता कुमारी। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रमीला देवी नाल वादक हैं, महेश्वर पासवान जी बहुत अच्छा, और खंजरी पर धुन देने के लिए भोला शाह जी उपस्थित हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं सुनील भाई के साथ और देखते हैं कि सुनील भाई के तर्कस में आज पहला कौन सा सुर तान लेके आए हैं। तो सुनील भाई को सुनते हैं। गाछी में टूटे कोयलिया धनी धन का बुलाया, गाछी में टूटे कोयलिया
ने अच्छा समा बांधा है। तो वैसे मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज में खड़खड़ाहट आ रही है, तो जब आप कर रहे तो अपनी आवाज को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है कि आवाज में काफी तेज खड़खड़ाहट आ रही है, उसको ठीक करें। हाँ, बाकी आपने जो समाबंदी, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने सभी कलाकारों को सामने रखें, आपके जो साथी हैं वो सामने दिखे, ताकि हमारे दर्शक को आपके कलाकारों से रूबरू हो सके, आपसे मिल सके। मुझे दिख रहा है कि एक साथी हैं जो बगल में जो मंजीरा बजा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सामने मौका दें आप होने का। जी, ओके, बिल्कुल। तो देखिए सुनील भाई, खासियत यह है कि सुनील भाई की पढ़ाई जो है बीकॉम है, और साथ साथ इन्होंने संगीत में स्नातक और प्रभाकर की डिग्री ली है, और संगीत के सिद्धस्त कलाकारों में से जाने जाते हैं। और जो इनके गीतों की जो कला है, जो माहिर है, जैसा कि हमने आपको बताया दर्शकों कि आप सुनील भाई पर्यावरण से जुड़े हुए लोग रहे हैं, पेड़ पौधों के प्रति, जल जंगल जमीन के प्रति इनका काफी रुझान रहा है। जल जीवन हरियाली को लेकर अपने आप में बहुत ही बड़ा इन्होंने इवेंट किया है। सच में जिस तरह से सक्षम एक सामाजिक संस्था ही नहीं, सक्षम व्यक्ति के जीवन को समर्थ और मूल्यवान बनाने का काम करती है। सक्षम एक सोशल मूवमेंट के साथ साथ सोशल चेंजिंग की ओर काम करती है। ठीक ऐसा ही सुनील भाई अपने जीवन से, अपने कार्यक्रमों से, अपने गायन वादन से पर्यावरण को हरियाली और सुंदर बनाते हैं और संदेश देते हैं जल जीवन और हरियाली की। अगले गीत सुनील भाई से सुनेंगे जल जीवन और हरियाली को लेकर। जी सुनील भाई।
मासी जगलन विष्णु जी जगलन मासी जगलन विष्णु जी जगलन मासी जगलन विष्णु जी जगलन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए सुनील भाई, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे साथी जो झांझर बजा रहे हैं उनको रोक दें, क्योंकि आवाज सुनने में काफी दिक्कतें हो रही है। बहुत आवाज क्लियरिटी नहीं है। आप नाल और हारमोनियम के साथ ही रखें, अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आवाज में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है ना। तो अभी आप सुनील भाई से जल जीवन हरियाली के ऊपर गीत सुन रहे थे, लोकगीत सुन रहे थे। और ये बिहार की आंचलिक गीतें हैं, जो बिहार की हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, जो हमारे यहाँ की जो लोकल वातावरण और वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है और इनकी एक घुमक्कड़ी जिंदगी, जिस तरह से सुनील भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पता नहीं देश के कोने कोने में घूम करके पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। ये इनका परिणाम है कि बिल्कुल अपने गीतों में भी प्रकृति को जरूर ये सजाए हुए और समेटे हुए रहते हैं। तो देखिए, अगले गीतों के लिए हम जब हम आमंत्रित कर रहे हैं, और सुनील भाई ने जैसा कि हमको बताए हैं, सभी इंसानों के लिए प्रातः काल जगना ये अपने आप में संजीवनी का काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना अब अपना कार्यक्रम करना खास करके कलाकारों के लिए ज्यादा ही ये अपने आप में दिलचस्प है और एक रोमांटिक भाव पल होता है कि जिस ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जगते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी दिनचर्या का शुरुआत करते हैं, तो उसका पूरा दिन खुशहाली में बीतता है। और उसी को आज के गीतों में पिरोया है सुनील भाई ने। वो अपने गीतों का बोल है, ऊठ ऊठ हो दशरथ के ललनमा। ये प्रतीक गीत है प्रातः काल सुनने के लिए। तो आइए तीसरी गीत के रूप में हम सुनते हैं प्रातः गीत, ऊठ ऊठ हो दशरथ के ललनमा। इसको तो दिखे आवाज का।
पता करना कि वो क्या कर रहा है। हेलो, सुनील भाई, मैं आपकी आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ। हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो हमारे दर्शकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल भी इस बार सुनाई नहीं पड़ रहा है हमें। हाँ, हाँ, आवाज को थोड़ा सा खोलिए। आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो, हेलो। आज आज के गीत संगीत के कार्यक्रम में आवाज की कमी रह गई है। कलाकार शायद हमारे से ज्यादा दूर पर हैं और इसलिए आवाज नहीं आ रही है। बाकी सब कुछ ठीक है। जो साज सज्जा है, जो पूरी तरह से भाव भंगिमा है, वो अपने आप में अनुपम है, सुंदर है। लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सुनील भाई, आपके आज के दर्शक जो आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको आपको जरूर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आरव सिंह है, जिन्होंने आपके लिए नमस्कार शुभकामना भेजा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप आवाज को सुधारने का कोशिश कीजिए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, साथ ही साथ सुखबीर सिंह पांचाल जी हैं, जो आपके आज सुन रहे हैं। सिमरन है। बहुत सारे दर्शक आज इतने अच्छे प्रोग्राम से छूट रहे हैं, महरूम हो रहे हैं आपकी आवाज को के कारण। कोशिश रहे कि आवाज को ठीक किया जाए। कोई जो भी आवाज को। जी जी जी। अगली गीत की तैयारी करेंगे सुनील भाई। आवाज के साथ मैं चाहूंगा कि आवाज आ जाए, आवाज दिखे। और परेशानी आवाज नहीं आएगा तो कहाँ से क्या पता चलेगा। जी जी। हाँ। अगली गीत के लिए जो गीत है आपका, वो बुझल दिया के हम ही इंजो करी आई, लाले लाल सभ्य सुग्गा के ओर कलियाई।
अगली गीत के लिए सुनील भाई। हरि जल जीवन जीवन हरि जीवन हरि जल जल जीवन हरि हरि जल हरि हरि जल जीवन हरि जल जीवन हरि हरि जल जीवन हरि हरि जल जीवन हरि जल जीवन हरि कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि मुनिया जल जीवन हरि हरिया और लगावा मिट्टिया मुनिया जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया 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 कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया दीवा लगावा होली की लगावा दीवा लगावा होली की लगावा। कहा गया है कि एक पेड़ जो है वो बहुत काम का होता है और जब हम पौधा को नहीं लगाएंगे तो सांस किस तरह से ले पाएंगे। तो शुद्ध वायु के लिए जो है नीवा लगावा होली की लगावा नीवा लगावा होली की लगावा पीपल लगावा हो बरगद लगावा पीपल लगावा हो बरगद लगावा पावा तू सुध आवा हो जल जीवन हरि हरिया पावा तू सुध आवा हो जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया 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 कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया कांची में डूबे कोयलिया जल जीवन हरि हरिया। वाह वाह वाह, कमाल कमाल का। गाछी में कोई कोयलिया हो, कितना अच्छा। आप सभी पेड़ पौधों के बारे में आपने कहा कि जीवन में सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए किस किस पेड़ों की जरूरत होती है, मीठे फल खाने के लिए कौन कौन पेड़ लगाने की जरूरत होती है। और प्रकृति में ऐसे ही बहुत सारे सुंदर सजावट हमारे वन के प्रति आपका जो संवेदना है, जो सजगता है, वो आपने जाहिर किया है अपने गीतों में। सुनील भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में किस तरह से हैं, कौन कौन परिवार के लोग हैं, क्या क्या करते हैं,
और कैसा आपका जीवन काल चलता है? जी। हम्म, सबसे पहले तो हम सक्षम लाइव सुनने वाले सभी साथियों को प्रणाम करते हैं। हम्म, और मैं लोक कलाकार सुनील कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और हम गीत संगीत के माध्यम से ही हम विशेष रूप से जन जागरूकता का कार्य करते हैं, जिसमें बहुत हम अच्छा। कठपुतली संचालन से लेकर के और हम्म, कठपुतली बनाना और हम्म, उसके जरिए हम लोग सामाजिक जो है अलग हम्म, अलग तरह से, चाहे वह महिला सशक्तिकरण हो या हम्म, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग मेसा परियोजना के लिए जो ओह क्या गरीबों की बात है। गाय बोली जाती है, हाँ बकरी हाँ। पालन को लेकर के हम लोग जो हम्म, है टीकाकरण को लेकर के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हम्म, उसको लेकर के बकरी घर का कंसेप्ट हम लोग बनाया है। और हम्म, उसके बाद जो है सो वह संतुलित आहार किस तरह से खाए, और जो हम्म, हमारे ग्रामीण भाई जो है जो हम्म, बकरी को पालन पोषण करते हैं लेकिन उसका मुनाफा नहीं हो पाता है, तो हम्म, उसके लिए जो है सो वह उनको हम लोग जो है सो प्रोत्साहित किए कि आप उसको हम्म, तौल करके बेचिए, जिससे आपको सही रूप से मुनाफा हो। इसके बहुत साथ अच्छा। ही इसके साथ ही हम किलकारी बाल केंद्र जो बिहार बाल भवन द्वारा जो केंद्र संचालित है, जो हम्म, गरीब बच्चे हैं जो किसी कारण से वह जो है कि किसी अच्छे गुरुजी के पास नहीं जा सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, हम्म, वैसे बच्चों के पास जा करके हम किलकारी बाल केंद्र में गायन वादन और उसके हम्म, बाद नाटक की ट्रेनिंग को हम देते हैं। जो हम्म, बच्चे जो है और बीच बीच में उन लोग को फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का भी कोर्स हम लोगों ने सिखाया। और हम्म, इसके जरिए जो है एक फिल्म बना था खेत की ओर। खेत की ओर जो बना था वो जो है सो राज्य स्तर पर वह जो है सफल हुआ, और हम्म, उसको जो है सो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया था। 1.5 मिनट का फिल्म बनाया गया था जो स्वच्छता पर आधारित फिल्म था, जिसको हम्म, माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी ने सम्मानित भी किया था। और हम्म, इस तरह से जो गांव की जो प्रतिभा है, चाहे जी हमारे जो साथी कलाकार है, जो ग्रामीण कलाकार है, जी। उनको हम सामने में लाने का, मुख्य मंच की ओर लाने का हम प्रयास करते हैं। और जो कलाकारों को लेकर के हम संगठित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो कलाकार भाई हैं जो किसी हम्म, कारण से उपेक्षित हैं, उनको मंच नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है, उन तमाम लोगों को लेकर के हम संगठित किए। और उसी में जो है सो हम सभी लोगों को अभी सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से 14 अगस्त जो हमारी पत्नी का जो है जन्म दिवस भी था, जो किसी कारणवश जो है बीमारी के कारण जो है 21 मार्च को जो है सो हम लोग के बीच में नहीं रही। वह भी कलाकार थी, वह भी गांव गांव में देश भर में जा करके चाहे वह शांति की बात हो, पद यात्रा की बात हो या साइकिल यात्रा की बात हो, मतलब देश में शांति बहाल करने के लिए, घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए जो है सो वह पूरे देश भर का भ्रमण की थी। और इसी क्रम में संक्रमण हो गया और कई तरह की बीमारी के चपेट में आ गई, जो 21 मार्च को हम लोग के बीच में नहीं रहे। लेकिन हम उनको याद, उनके यादों को समेटते हुए जो भी ऐसे हमारे जो प्रतिभावान कलाकार है, हम उनको आगे लाते हैं, हम उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और आप लोग के माध्यम से, सक्षम लाइव के माध्यम से हम उन लोगों को सामने में भी हम लोग नियमित रूप से लाते रहेंगे। जी बहुत अच्छा सुनील भाई, देखिए हमारा भी ऐसा ही प्रयास है। आज हम बिहार के पटल पर सुनील भाई को सुन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, सक्षम परिवार का ऐसा मानना है कि सुनील भाई जैसे ऐसे संघर्षशील, ऐसे मेहनती, जुझारू कलाकार हमारे बीच में हजारों लाखों हो। मेरा भी ऐसा मानना है कि सुनील भाई जिस तरह से आप संगीत के माध्यम से समाज के बच्चों को जोड़ रहे हैं, उन्हें संगीत में आगे बढ़ा रहे हैं, आपके आसपास और भी कोई कलाकार हो, गांव का उभरता हुआ कलाकार हो, और तो उन्हें सक्षम लाइव में स्थान देंगे और उनके भी गीत संगीत हम दुनिया भर में फैलाने का काम करेंगे। और आप तो है ही, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत छाए हुए हैं। आपने अपने गीतों, लोकगीत के माध्यम से आप कई भाषाओं में गाते हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। हमें आपसे बातचीत होने के बाद मालूम चला कि आप कई भाषाओं में गाते हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, अपनी कला की बात है, आपका दर्पण है। और जो आपने अपनी पत्नी के बारे में सुनाया कि अभी इसी लॉकडाउन में मार्च में देहांत हो गई, हम सक्षम परिवार उनके लिए सदा सुमन अर्पित अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हम आपकी पूरी संवेदना के साथ हैं कि हर कलाकारों के जीवन में त्रासदी, दुख, संघर्ष तो आता ही है। इन तमाम दुख संघर्ष को भी झेल करके वही कलाकार आगे बढ़ता है। कहते कि रण में वही टिकता है, वही जीतता है जो सदैव अधिक रहता है और जूझता रहता है। सुनील भाई, आपने
इन तमाम इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा दुख को आप अपने जीवन पर ले करके भी आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। सैल्यूट है आपको और आपके टीम को कि आप समाज के लिए आज भी उतना ही साहस और जिद्दोजहद के साथ काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आपके समाज ने पूरे भारत देश में कहीं भी कोई भी कलाकार, अगर आप अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ कर रहे हैं, आइए सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। आप सक्षम से जुड़ने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 9311124880। साथ ही ईमेल आईडी है सक्षम SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। और आप YouTube पर सक्षम दिल्ली करके आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। आपका सुझाव, आपका परामर्श हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे कलाकार साथी के लिए संजीवनी का काम करेगा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि हमारे साथियों का उत्साहवर्धन आप करते रहे। और सुनील भाई जिस मनोरंजन के साथ, जिस योग के साथ गीत सुना रहे हैं, अगले गीत के लिए लगता है कि सुनील भाई तैयार है। अगले गीत जो रख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले गीत बिल्कुल समाज से जुड़े हुए गीत हैं, आज की वातावरण से जुड़ा है, जो समाज में सनसनी पैदा करता है। खासकर हमारे बिहार के वातावरण में शादी सिर्फ शादी नहीं रह गया है, शादी का आज जिस तरह से मोल भाव होता है, जिस तरह से आज बेटी का बाप होने पर उन्हें खुशी नहीं बल्कि पीड़ा महसूस होता है कि बेटी तो हो गई, बेटी सयान होगी, जब सयानी होगी तो हाथ कैसे पीले होंगे उसके। ये पीड़ा, ये दर्द एक पिता महसूस कर सकता है और ये समाज का एक कलंक है जिसे हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे बेटी और रोटी के संबंध को लेकर के, जहां जाति और धर्म और वर्ग नहीं बल्कि कन्या ही दहेज है। इस संदेश के साथ आइए सुनते हैं, दहेज समाज से मिटाना है, सुनील भाई के साथ। समाज से दहेज की मिटाना, समाज से दहेज की मिटाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना है। भागवत जी ने कहा कि इंसान को इंसानियत से दूर कर दिया है, इंसान को इंसानियत से दूर कर दिया है और कहिए की जिंदगी को बेनूर कर दिया है। और समाज में फैले इस दहेज की प्रथा ने हर एक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समाज से दहेज की प्रथा मिटाना, समाज से दहेज की प्रथा मिटाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है। सबको है डसने वाला, सबको है डसने वाला, सबको है डसने वाला। कई एक बेटियों को इसने है मार डाला, इसने है मार डाला, इसने है मार डाला।
किसका है ये डाला, किसका है ये डाला, सबको है डसने वाला, कई के बेटियों को इसने है मारे डाला, इस पाप की प्रथा को इस पाप की प्रथा को धरती से मिटाना है, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना है, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना है। कहा गया है यह दहेज है क्या क्या परेशानी ला रहा है। अरे अपने ही अपने घर को बाजार बना डाला, अरे अपने ही घर को बाजार बना डाला और प्यार के बंधन को कारोबार बना डाला और कुछ रोक लगा इस ऐसा दहेज लोभियों को कि शादी विवाह को भी कारोबार बना डाला। और हम सक्षम भाई के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आप समस्त भाई बहन इस दहेज वृत्ति जो कलंक है इसको हटाने में भगाने में आगे आए। ओ भाई साथे आओ, ओ बहन साथे आओ, ओ भाई साथे आओ, ओ बहन साथे आओ, मेरे बड़े कदम से अपने कदम मिलाओ, मेरे बड़े कदम से अपने कदम मिलाओ, गुजरे हुए लोगों के गुजरे हुए लोगों की हस्ती को बचाना, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना, समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना। समाज से दहेज को मिटाना है। हाँ, साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ये समाज में अपनी जगह जो बिठाए हुए जो कुंडली मार करके बैठी हैं, इसे दूर करना भी हम कलाकारों की जिम्मेदारी है, हम समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। हमें मिलजुल कर इसे मिटाना है। समय की अपनी आप में बात तकाजा है। आज हम अपने आप में विलंब से कार्यक्रम को शुरुआत कर पाए, मैं क्षमा चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से एक बार कि आज हमारा प्रोग्राम 10 मिनट विलंब हुआ है। फिर भी हमारे सुनील भाई ने बहुत लगन और मेहनत से चीजों को तैयार किया है और इनकी जो आज की प्रस्तुति है ये बिल्कुल अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत का जो माध्यम होता है, जो गांव के लोगों में जो मनोरंजन की जो कमियां होती है, जो मनोरंजन की जो साधन है, उन साधनों को जोड़ने का और उन तमाम चीजों को समाज को एकता के सूत्र में बांधने की ये कवि है। मेरे मित्र, आप ये जरूर ऐसा सोच रहे होंगे कि एक नाल और हारमोनियम के साथ क्या संगीत हो सकता है, लेकिन संगीत की जो स्फुटता है, जो उनका स्पंदन है, वो दिल की गहराई से जुड़ा हुआ है, आपके आत्मीय लगाव से जुड़ा हुआ है, आपके बिल्कुल आपकी सोच और आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई है। और इसलिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com और यूट्यूब पर देखने के लिए सक्षम दिल्ली करके आप देख सकते हैं। समय हमारा 8:01 हो गया है। 8 बजे का चूंकि समय था, लेकिन फिर भी लास्ट एक गीत हम जरूर सुनील भाई से सुनना चाहेंगे और वो आज की जो सबसे बड़ी समस्या रही है,
जब से लॉकडाउन हुई है वो तो देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिला कि समाज में घरेलू हिंसा की समस्याएं बढ़ी हैं। समाज में, घर में, हर घर में जो प्रताड़ना, जो यातना आज महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, जितनी जो दिक्कतें महिलाओं को आज हो रही हैं, ये समाज की एक सिर्फ आज की देन नहीं है, ये सदियों से होता रहा है। और हमारी महिला साथी हमारे समाज में दोयम दर्जे की जिंदगी जीती रही हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, जुआ का मामला हो या अन्य चीजों की सामाजिक कुरीतियों का मामला हो। इसे दूर करने के लिए सुनील भाई ने घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए जो जन जन में अभियान बिहार के गांव गांव में चलाए। आपने छत्तीसगढ़ के भी बारे में बताया था, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ कितनी खतरनाक जगह है, आपने वहां जाकर के भी इस सोशल चेंज के मूवमेंट को आपने धार दिया है। और घरेलू हिंसा को खत्म करके, खास करके घरेलू हिंसा का जो पहलू था, आपने बिहार सरकार ने जो शुरू किया शराबबंदी के लेकर के, एक अच्छी पहल है। देश में बहुत सारे स्टेट में भी इस तरह का माहौल बनना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। और इस वातावरण को जन जन में ले जाने के लिए सुनील भाई ने घरेलू हिंसा को खत्म करने का संदेश अपने गीत के माध्यम से दिए हैं। आइए घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए जो गीत है सुनते हैं सुनील भाई से। भागीरथ जी और हमारे सक्षम जो परिवार के जो भी श्रोता है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और ये लॉकडाउन जो है कई तरह की समस्याओं के साथ साथ घरेलू हिंसा को भी जो है बढ़ाया है। आइए हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम जो है घरेलू हिंसा को और पूरे हिंसा को हम लोग जो है दूर भगाएं। घरेलू हिंसा अरे खत्म करा मोरा भैया, घरेलू हिंसा खत्म करा मोरा भैया, घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा खत्म करा मोरा भैया, घरेलू बड़ा पछतैबा भैया, बड़ा पछतैबा, नहीं मनवा भैया ता बड़ा पछतैबा, बड़ा पछतैबा भैया, बड़ा पछतैबा। काहे कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो है कानूनी प्रक्रिया की गई है। और एक बात जो है कहना चाहेंगे, अरे बाल हिंसा, बाल हिंसा है, बाल हिंसा, ये बाल हिंसा, बाल हिंसा, महिला हिंसा, हिंसा हिंसा, ये बाल हिंसा, बाल हिंसा, महिला हिंसा, हिंसा हिंसा, बड़ा बड़ा भैया घरेलू हिंसा खत्म करा मोरा भैया, घरेलू हिंसा खत्म करा मोरा भैया। क्या
बात है, फागुन का होली याद दिला दिया सुनील भाई तो। हाँ, बड़ा मजा आ गया, अच्छा लगा आपसे बात करके भी। और आपने जो गीत सुनाया वो बिल्कुल सामाजिक और संदेशात्मक आपने सुनाया, और लोगों को भी मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी पसंद आया होगा आपके द्वारा ये दिए गए संगीत। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में हम समय को देखते हुए सुनील भाई और आप सभी टीम के कलाकार, आप सभी साथियों का सक्षम लाइव प्रोग्राम के तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आभार प्रकट करते हैं कि आप इस परिस्थिति में और जिस जोश के साथ हमारे दर्शकों को आज आपने गांव का वातावरण याद दिलाया, गांव की मधुर ध्वनि से आपने उन्हें आज रूबरू करवाया, आपने परिचित करवाया। सक्षम परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। मैं सुनील भाई से भी आग्रह करता हूं कि आप हमारे दर्शकों से भी कुछ संदेश स्वरूप हमारे दर्शकों से आप रूबरू हो और हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। जी, भागीरथ जी और सक्षम लाइव देखने वाले तमाम श्रोताओं दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है। किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है, और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है। तो हम तमाम लोगों से, सक्षम लाइव के से सुनने वाले तमाम श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप अपने आस पड़ोस के जो भी लोक संस्कृति है, जो कला संस्कृति है, उसको आप आगे बढ़ाने में मदद करें, तभी यह हमारा देश सही रूप से विकास कर पाएगा। और कहा गया है कि बिना कला के, बिना संस्कृति के जो है मनुष्य जो है पशु विहीन है। तो हम आइए इस कला को, इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं और अपने देश को हम लोग सुंदर बनाएं। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद और भागीरथ जी को और सक्षम लाइव के टीम के तमाम लोगों को जो बहुत सुंदर ऐड भी बनाने का कार्य किए, और हम लोग से संपर्क करने के साथ साथ हमारे कलाकारों को भी जो है सबके सामने में लाने का प्रयास किए। थोड़ी आवाज की समस्याएं रही जो हम लोग आगे और हम लोग सुधार करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम मुजफ्फरपुर और बिहार के तरफ से जो है सुनील कुमार लोक कलाकार, हमारे महेश्वर पासवान जी, प्रमिला देवी जी, अनीता कुमारी जी, भोला जी के तरफ से जो है हम आपसे विदा लेते हैं। और तब तक के लिए विदाई दीजिए। शुभ रात्रि, प्रणाम। सुनील भाई, आप सभी टीम के साथी को, जैसा आपने कहा कि अनीता कुमारी जी, प्रमिला देवी जी, महेश्वर पासवान जी, भोला शाह जी, और आपके टीम के साथ जितने भी आपके कार्यक्रम में आपके सहयोग कर रहे थे, कुछ साथी ऐसे जो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पूरी शिद्दत नेटवर्क का प्रॉब्लम। लाइट जला दी, लाइट जला दी। उधर उधर वाला बगल वाला इधर। हाँ, इसको बुझाइए।
मोबाइल पकड़ो। मोबाइल पकड़ो। हाँ वो तो सक्षम को देख रहे हो आप। हाँ हाँ तो हो गए ना।